शिव जी का क्रेज चल रहा है। माताएं, बहनें, बच्चे, युवा सब शिव जी के भजन में लगे हुए, पूजा पाठ में लगे हुए हैं। चाहे दारू पिएंगे, मांस भी खाएंगे, गुटखा भी खाएंगे और पाप झूठ जो भी करना है सब करेंगे, पर उनको फायदा दिखता है तो एक लोटा ले जाके पानी चढ़ाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि भगवान का इस समय, शिव जी का इस समय बहुत भयवी मार्केट है। आदमी कितना भी कुकर्मी और बुरा रहेगा पर शिव जी पर जल चढ़ाने जाएगा। क्यों? इस समय शिव जी के कर्म का फल पेड़ पेड़ पे जाने तरबूजे खरबूजे से भी ज्यादा लटक रहा है। ऐसा भगवान का इस समय प्रचार प्रसार है महादेव का कि पूजा करते ही फल प्राप्त हो जाएगा। इतना ज्यादा लोगों का दृढ़ विश्वास शिव जी के ऊपर प्रकट हो गया है। इसीलिए आयोजक लोगों ने सही निर्णय लिया कि शिव कथा होनी चाहिए। जो चीज चल रही हो मार्केट में उसका ही उस समय उपयोग सबसे उत्तम माना गया है। पर मैं आपको जो शिव कथा सुनाऊंगा और यह आप जो कथा शिव जी की सुनते रहते हैं उसमें और इसमें धरती आसमान का फर्क रहेगा। भगवान शिव जी का मात्र स्मरण ही हमारे संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करता है। न यावते तत्त्वलोकम पथम न यावते कर्म विभूषणम यश्यम कर्म प्रपन्नाय दोष रूपम समारंभम। भगवान शिवजी ने तुमसे पूछा कि जो लोटा तुम लाए हो मेरे ऊपर चढ़ाने के लिए, जो कमंडल, जो गंगा सागर जो तुम लाए हो मेरे ऊपर चढ़ाने के लिए, वो घर में कितने दिन से यूज कर रहे हो उस लोटा को? बताओ ना। जिस पात्र से भोले बाबा पे जल चढ़ाया जा रहा है वो पात्र कितने दिन से घर में यूज हो रहा है? पिछले हफ्ते फूफा जी आए थे, उसी फूफा जी को उसी लोटे में पानी परोसा थाली भोजन के साथ। कमंडल वही है जिसमें दूध लेके आते हैं दूधिया से। आज कलश भी वही थे सबके जो पहले सब यूज किए गए जगह जगह हर कार्यक्रम में। तो एक बार भगवान शिव जी से पूछ तो लो महाराज, तुमको ये ऐसा चलता है कि नहीं चलता है? मेरी तरफ से ही सुन लो, भगवान को ये सब चलता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर दूसरा पक्ष है इसका, दूसरा पक्ष। एक पक्ष यही है, अगर वो सबरी के झूठे बेर खा सकते हैं तो तुम्हारे लोटे फोटे का भी उन्हें कोई पड़ी नहीं है। तुम जैसा लोटा ले जाओ बस ठीक है, उनको पसंद है सब। दुचकी पुचकी टूटी फूटी देगची, देगची समझते हो? देगची का मतलब सब्जी पकाने वाला वो पात्र, देगड़ा, देगड़ी। पहले वो आती सिल्वर की देगची नहीं आती थी, पहले उसमें खाना पकता था 20-40 साल पहले, अभी नहीं है वो। और देगची जो थी उससे पहले जो खाना पकता था वो हांडी मिट्टी की। तो विदुर के घर में हांडी में भोजन पकता था, 5000 साल हो गए। अभी इसीलिए भजन मैंने गाना पसंद किया कि इस भजन को गा के थोड़ा दिमाग की नसें ढीली होंगी, फिर कथा समझ में आएगी। हमने सुना है प्रभु
विदुर जी को तारा, साग का करके बहाना, ओ प्रभु हमको भी तारो। अब हमें कैसे तारे? वहां तो साग था और हमारे यहाँ साग का कहाँ है? कुछ तो अलग देना पड़ेगा भगवान को, कोई स्पेशलिटी चाहिए। विदुर जी की स्पेशलिटी वही है, उनके घर में 56 व्यंजन ही साग है, दूसरा कुछ खाना है ही नहीं। खेत में जाओ और उखाड़ के ले आओ और पका लो। फ्री का साग खाते थे विदुर जी। पहले सबके घर में यही हाल था, सबके घर में धन का अभाव, और सब्जी मंडियां नहीं थी पहले। सब्जी अगर होती, बिकती भी थी, तो साइकिल पे सिर पे रख के लोग फेरी लगाते बेचते थे। उतना ही हमने बचपन से देखा है। सारी चीजों का प्रभाव जब बना तो मंडियां भी आई, ट्रक भी आए, सब्जियां भी आने लगी, सब चीजें बदल गई। आपके जीवन में क्या विशेष है, स्पेशलिटी क्या है, जिससे देखकर हम ये कह सकें प्रभु हमारे घर की स्पेशलिटी ये है कि आप इस बहाने तो भी आ जाओ। सबके घर में स्पेशल तो कुछ होता है? इस भजन में एक लाइन और जोड़ दो, तुम सब लोग मिलके जोड़ो पर वो लाइन। हमने सुना है ए विठल, अरे तूने महाराष्ट्र को तारा। कैसे? ठेचा सा करके बहाना है। हरी मिर्ची गरम कर लो, तवे पे गरम कर लो और कूट लो। आ जाओ भगवान, ठेचा खा ले और अपने घर जाके अपनी बीवी से पानी पी लेना। भगवान आज तो ठेचा खाने भी जाएंगे, पर उसके लिए हमारे दिल में मिठास होनी चाहिए, फिर उन्हें किसी चीज में चटपटा नहीं लगता है, कड़वाहट नहीं लगती है। साग की बात नहीं है, बात है विदुर के मिठास की, प्रेम की। विदुर और विदुरानी दोनों के मन में जो दरार थी वो खत्म हो गई, और जब दरार खत्म होती है तो दर्द भी खत्म हो जाता है। आपकी कमर पर, आधे लोगों की कमर पे दरार आई हुई है इस समय, उसको मनके में गैप कहते हैं। क्या कहते हैं? मनके में गैप। गैप का मतलब दरार। दरार पड़ने पर खून का आना जाना ब्रेक हो जाता है। इधर का खून इधर रह जाता है, इधर का इधर रह जाता है। जो दरार आई है उसको पार कर नहीं पाता है, इसीलिए दर्द पैदा हो जाता है, फिर पीड़ा पैदा हो जाती है। तो मन में दरार आने से भी पीड़ा ही पैदा होती है। परिवार में, हमारे खुद के अंदर बाहर, पूरी मोहल्ले में, पड़ोसी के साथ दरार जब पैदा हो जाती है तो तुम्हारी कोई खुशी पड़ोसी को फिर अच्छी नहीं लगती। और जब वो दरार मिट जाए तो पड़ोसी को तुमसे ज्यादा आनंद आता है तुम्हारी खुशी में। तुम तो बाद में तैयार होंगे, तुम तो बाद में कपड़ा बदलेंगे, पहले पड़ोसी नहा धो के श्रृंगार करके तुम्हारे से पहले आके खड़ा हो जाता है। क्यों? जब दरार मिटती है तो ऐसा संभव है। और मन में जब दरार रहती है तो पीड़ा, आपके सुख, आनंद, प्रसन्नता को देख के पड़ोसी को बहुत ज्यादा दुख होगा, जलन होगी, ईर्ष्या होगी, घृणा होगी। इसलिए महात्मा बुद्ध कहा करते थे कि जंगली जानवर से ज्यादा खतरा उस व्यक्ति से है जो तुम्हारा कभी मित्र रहा होगा और आज उसमें और तुम्हारे मन में दरार पड़ गई है। जंगली जानवर आपके ऊपर एक बार हमला करेगा, पर दरार आया हुआ जो मित्र है, संबंधी है, वो आपके पूरे जीवन को खराब कर देगा। रोज हमला करेगा, मानसिक हमले होंगे, आर्थिक हमले होंगे,
सामाजिक हमले होंगे, सम्मान इज्जत का हमला होगा। जो तुम्हारा मित्र बन गया होगा उसके मन में दरार पड़ी है तो जीवन जीवन के लिए वो तुम्हारे लिए घातक है। इसीलिए जंगली जानवर की दुश्मनी केवल एक बार में खत्म हो जाती है, पर मित्र बिगड़ जाए, दोस्त बिगड़ जाए, अपना कोई प्यारा बिगड़ जाए मन उसका, तो कई जन्मों तक उसकी दुश्मनी समाप्त नहीं होती। आपको वो अलग अलग प्रकार के तकलीफ दे सकता है, आर्थिक हानि पहुंचा सकता है, सामाजिक हानि पहुंचा सकता है, आपके सम्मान को ठेस पहुंचा सकता है, आपके धन को लूट सकता है, ठग सकता है, आपको ब्लैकमेल कर सकता है। ये तब होगा जब आपका ही चाहने वाला आपका दुश्मन हो जाए, तब होगा। और ये बहुत खतरनाक है। इसीलिए कबीर जी ने जो कहा कि मन में दरार नहीं चाहिए, नहीं तो जीवन भर खतरा है। उस दरार को भरने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। कैसे प्रयत्न करें? तो कहा सत्संग में पधारो, कथा में पधारो, जहां हरि चर्चा हो रही हो, जहां पर विवेक दिया जा रहा हो, वहां पहुंचो हर काम छोड़ के। तो मन की दरार मिटती धीरे 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 धीरे, और जब धीरे धीरे मिट जाती है तो गया हुआ प्रेम वापस आ जाता है। गए बहोर गरीब नवाजू, सकल सबल साहिब रघु राजू। परमात्मा श्री राम या परमात्मा शिव ये ऐसे समर्थ हैं, ऐसे बलवान हैं, ऐसे दानी हैं कि आप जो भी उनसे मांग रहे हो उसे वो पूरा कर देते हैं। तावत क्षणम प्रवर्तयुक्ताम भवते नम कर्म भूषिताम। जिन कर्मों के बारे में तुम्हें किसी को पता नहीं है कि तुमने पिछले जन्म में क्या अच्छा कर्म किया, केवल भगवान है दुनिया में, इसीलिए उसका फल तुम्हें प्राप्त हो रहा है। अन्यथा न फलम कर्मम भूषिताम। जैसे चाबी के गुच्छे को रखकर सेठानी भूल जाती है, ऐसे ही तुम तो भूल चुके हो और तुम्हें वो कभी याद नहीं आएगा। वो तो भला करो कि सेठानी की छोटी बहू है, उसकी नजर पड़ गई चाबी के गुच्छे पर। अरे माता जी सुनो सुनो, मम्मी चाबी देखो वहां रखी है, पीछे टांड के पीछे रखी है अलमारी में, आपने देखा ही नहीं। पर भगवान हमारे हितकारी हैं, भगवान हमारे लिए दयालु हैं, और भगवान से बड़ा ईमानदार और मित्र कोई नहीं है। इसीलिए कई जन्म पीछे, हजारों वर्ष पीछे तुमने कोई अच्छा काम किया था, उसका फल भी भगवान ने अपने पास नहीं रखा। समय आत फल देत, समय आया, आज शिव कथा के रूप में भगवान ने तुम्हें ये फल प्रदान कर दिया। नहीं तो भैया तुम देख लो, तुमने किसी को 1 लाख रुपए दिया और वो आदमी मर गया, तो उसके परिवार से आशा करो मत कि वो पिताजी का खाया धन तुम्हें वापस दे देंगे। हाँ, बैंक तक को वापस नहीं करते, तुम्हारी तो बात छोड़ो। जिसने कर्जा लिया वो मर गया तो बैंक को भी टाटा बाय बाय कर देते हैं। हम कहां से दें? जो लाया था वो गया, रात गई बात गई। कोर्ट और कचहरी भी समाप्त हो जाते हैं कोई मर जाए तो। पर तुम कितनी बार मर चुके हो, पर भगवान ने तुम्हारा धन अपने पास सुरक्षित रखा और बिन मांगे तुम्हें प्रदान किया। इसीलिए थोड़े ही सही, पर ये इतना ज्ञान लेके जाओ कि हमने जीवन में किसी का पानी भी पिया है जरूरत में, तो बिना मांगे उसका पानी हमें वापस करना है दूध बनाकर। ये योजना दिमाग में रखो। किसी का कर्जा लिया है वो बिन मांगे चुकाना है, उसको याद है कि नहीं वो सोचो ही मत। सामने वाले का धन मेरी जिम्मेदारी से समाप्त हो गया तो मेरी ही जिम्मेदारी है कि मैं उसे उसका डबल करके दान करूं, सेवा करूं, उसका वापस करूं। वो मांगे ना मांगे, याद करे ना करे,
पर मुझे देना चाहिए। अगर ऐसा मैं नहीं करता हूं तो फिर मेरे साथ बड़े बड़े धोखे होंगे, मेरे साथ मेरे सुख जाएंगे, मेरे बच्चों के सुख जाएंगे। फिर इसीलिए किसी के धन पर मजा नहीं लूटना चाहिए। सामने वाले ने तुम्हारा विश्वास किया, प्यार किया, और अपने धन के लिए वो तुमसे लड़ भी नहीं रहा है, कह भी नहीं रहा है, और तुम उसे टालते हो, तो फिर उससे क्या होगा? तुम्हारे परिवार में संकट आएंगे बड़े बड़े, तुम्हारे बच्चों का तुम्हारा अचानक से सुख छिन जाएगा, जीवन छिन जाएगा, और लेकिन परंतु जीवन में लग जाएगा। इसीलिए तद्धनमम कर्म पुण्याम, चाहे पाप का पुण्य का कोई भी धन है, केवल धन माने पैसे की बात नहीं हो रही है यहां बात हो रही है कर्म प्रधान, सर्वधनम प्रधानम। कर्म का जो धन है वही सबसे प्रधान धन है। उस धन के पुरुषार्थ भाग्य से ही और धन मिलते हैं सब, चाहे पैसा हो, जमीन हो, स्वर्ण हो, सम्मान हो, ये भी धन है। सम्मान, प्रतिष्ठा भी धन है, ये सब मिलता है। कैसे मिलता है? जब हम बिन मांगे किसी का चुकाते हैं तब मिलता है। आप कमाते जाइए, रोज आपका समझ में आ रहा है कि आप 4 लाख रुपए कमा लेते हैं महीने में, फिर दिख क्यों नहीं रहा वो? फिर वो कर्जा खत्म क्यों नहीं हो रहा है? जब कमाई 4 लाख है और कर्जा फिर भी है, तो ये कर्जा क्यों नहीं मिट रहा है? केवल खा लिया पी लिया इतने से जीवन नहीं अच्छा है। क्यों? जो भगवान के अवतार हैं सृष्टि पर, जो भगवान का ही स्वरूप लेकर धरती पर आए हैं, परमात्मा ने ही अपना शक्ति देकर भेजा है अपने कार्यों को करने के लिए। ऐसे हजारों शरीर हैं धरती लोक पर जो गुप्त रूप से काम कर रहे हैं भगवान का, जो किसी को पता नहीं चलने दे रहे कि यही परमात्मा है, यही भगवान है, पर वो किसी को एहसास नहीं होने दे रहे। हाँ, किसी किसी को हो जाता है अनुभव, किसी किसी को एहसास हो जाता है, किसी किसी को लगता है कि यही भगवान है, पर बहुचर्चित वो चीज नहीं हो जाती। क्यों? वो गुप्त रूप से काम कर रही हो। इसीलिए नस्तद धनम कृतम पुण्यम, पाप का फल तो किसी को चाहिए नहीं, कोई नहीं चाहता कि पाप का फल मिले, पर पुण्य का फल सब चाहते हैं। और मैं भी कह रहा हूं कि हाँ, पुण्य का फल सुखदायी होता है तो होना ही चाहिए, सबको मिलना चाहिए, पर उसके लिए हमें परमात्मा का हर समय एहसान मानना चाहिए कि हे प्रभु, आपने गालों के ऊपर 2 कांच लगाए गोल गोल, उन्हें आंख कहते हैं। इन आंखों का भी कर्जा है भगवान का। अच्छा बोलो, चश्मा बनवाने जाते हैं दुकान पे तो फ्री बनाता है कि पैसे लेता है? अच्छा, चश्मा बनाकर सूरदास की आंखों पे लगा दें तो चश्मा से दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसका मतलब है कि भगवान के द्वारा जो चश्मा बनाया गया है, अगर वो ठीक नहीं है तो बाहर का चश्मा भी काम करने वाला नहीं है। समझ गए? तो फिर मृत्यु पर्यंत अगर चश्मा से भी दिख रहा है तो यह भी एहसान प्रभु का ही चल रहा है, क्योंकि परमात्मा अंदर से ज्योतिर्गमय, ज्योति के रूप में तुम्हारे नेत्रों में बैठा हुआ है। जीभा पर भगवान स्वाद के रूप में बैठा हुआ है। अच्छा बोलिए, भगवान स्वाद के रूप में बैठा है, इसलिए तो स्वाद आता है, सब्जी में मजा आता है, चाट पकोड़े में। हाँ, तो कभी कभी भगवान जीभ छोड़ के चले जाते हैं। वो कौन सा दिन होता है जब भगवान जीभ छोड़ के चले गए? नीचे चले गए, घुटने में जाके बैठ गए, है छाती पे बैठ गए, घुटने में बैठ गए, कमर पे, पीठ पे, उनकी मर्जी। शरीर में कहीं भी आसन बना सकते हैं, पर जीभा पे नहीं है भगवान। तो वो दिन कब आता है? वो दिन जब आता है जब तुमको मलेरिया टाइफाइड हो जाता है। टाइफाइड जब हो जाता है, मलेरिया जब हो जाता है, बुखार आ जाता है, उस समय भगवान जीभा से उतर जाते हैं। और प्रभु जीभा से जब उतर जाते हैं तो जीभ में फिर कोई स्वाद रह जाता नहीं है। अच्छा, एक और बताओ, पूरा अलग अलग अंगों का छोड़ देता हूं, एक साथी जवाब मांगता हूं। तुम्हारे शरीर से भगवान जब हट जाते हैं तो फिर तुम्हारे शरीर में क्या रह जाता है? क्या रह जाता है?
स्वाद की तो बात छोड़ दो, तुम्हें इतनी सारी लकड़ी और कंडों में चिन दिया जाता है, आग लगा दी जाती है और ऊह तक नहीं निकलती। और भगवान जब तुम्हारे शरीर में मौजूद रहता है तो हल्का सा चटका लग जाए तो भी चिंगारी जीभ से चीख निकल जाती है। क्यों क्यों निकल जाती है? क्योंकि भगवान तुम्हारे रोम रोम में बैठा हुआ है। इसीलिए तवे पर हाथ लग गया तो उंगली को चटका लगा तो पूरे शरीर की चीख निकली, शरीर चिल्लाया। क्यों? एहसास है परमात्मा, पूरे शरीर का एहसास परमात्मा है। इसीलिए हर पल हर श्वास परमात्मा के लिए हम कितना दे सकते हैं, यही तुम्हें सोचते रहना है तो तुम्हारा बहुत कुछ अच्छा होगा। हम प्रभु को कितना दे सकते हैं, कैसे कैसे टाइम दे सकते हैं, क्या क्या हम परमात्मा के लिए कर सकते हैं। घर में पूजा पाठ कम कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4-10 मिनट भी कर लिया चलेगा, वो भी एक प्रकार है भगवान को जुड़ने का। पर उसके अलावा जिसमें कोई पूजा पाठ नहीं है, कोई मंत्र तंत्र नहीं है, कोई अगरबत्ती धूप बत्ती दीप बत्ती नहीं है, ऐसी भी भगवान से जुड़ा रहा जा सकता है पल पल हर पल। तो क्या है? अच्छा बोलो, ये कुर्सियों पे बैठ के पैर पे पैर रख के सहनसा बन के बैठे हो, ये भजन है, भक्ति है? पर हाँ, ये भी भक्ति है। पैर चाहे जैसे भी हम बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई पाप नहीं लग रहा है, टेंशन मत लेना तुम। पर तदम भक्ति श्रोताम, भगवान श्री राम माता सबरी को ये भी भक्ति बता रहे हैं कि ये भी एक भक्ति है। ए सबरी माता, हम तुमसे इतने प्रसन्न हो गए हैं कि हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तो भक्ति ने कहा, सबरी ने कहा, क्या देना चाहते हो? तो कहा, तुम जो कहो वो देना चाहते हैं। तो सबरी ने कहा कि जो गुरुदेव ने कहा था उससे अधिक कुछ नहीं चाहिए। मेरे गुरुजी ने जो कहा वो मुझे प्राप्त हो गया, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। मेरे गुरुदेव ने कहा था कि एक दिन राम मिलेंगे, बस मिल गए, अब दूसरी कोई इच्छा ही नहीं रही है। तो गुरु वाक्यम जनार्दनम, मेरे गुरु का वाक्य सत्य हो गया, अब मैं मर जाऊं तो भी चलेगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे भी भक्त हुए कि गुरु के वाक्य के लिए ही केवल जिंदा रहे, कि गुरु का वाक्य सत्य कर दें फिर मर जाएं। तो गुरु के वाक्य और गुरु के वचन को सत्य करने के लिए ही जो व्यक्ति जिंदा है, बाकी उससे जिंदा रहने की कोई इच्छा नहीं है, ऐसे लोगों को राम घर बैठे प्राप्त हो जाते हैं। तो या रामान गृहतो पुण्यम, क्या है ये है बलिदान, अपने गुरु के वचन के प्रति बलिदान है। कोई सुख नहीं चाहिए, कोई खाना नहीं चाहिए, हमें दांत भी नहीं लगवाने नए, न बाल काले करने, न पीला करना है, न सफेद करना है, केवल गुरु के जो वचन है वो पूरा करना है। और कभी भी उठा लो, हमारा दूसरा कोई अब जरूरत ही नहीं बची है संसार में, एक ही जरूरत रह गई है कि गुरु वाक्यम जनार्दन, गुरु का कोई वाक्य हमारे जीवन में है वो पूरा हो जाए। एक दिन राम आ जाए अपनी जिंदगी में, बस सब समाप्त है। पर राम तो राम है, आते हैं राम किसी के जीवन में, बिना दिए जा नहीं सकते। वो राम जी की प्रवृत्ति है। भक्त की प्रवृत्ति ये होनी चाहिए कि उन्हें राम जी से कुछ नहीं चाहिए, और भगवान की प्रवृत्ति ये होनी चाहिए कि बिन मांगे ही भक्त को सब कुछ दे देना चाहिए। तो राम जी ने कहा कि नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा। तो अंत तो गत्वा सबरी ने कहा कि देना है तो अपनी परम भक्ति दे के चले जाओ, आपका ही लगन, आपका प्रेम, आपके प्रति निष्ठा मेरी कभी टूटे ना, ऐसा दे जाओ। तो भगवान श्री राम ने सबरी को सत्संग सुनाया, ज्ञान दिया, और ज्ञान देकर कहा, देवी मेरी जो भक्ति है, राम भक्ति जिसे कहते हैं, ईश्वर भक्ति जिसे कहते हैं, वो केवल इतनी नहीं है कि तुम राम राम जपते रहो, उसके अनेक प्रकार हैं। तो मेरी जो भक्ति है, सबसे पहली भक्ति जो मुझे अति प्रसन्न करती है, वो भक्ति है कि मेरा भक्त वही सच्चा है जो संतों के संग रहे और संतों से प्रेम करे।
प्रथम भगति संतन कर संगा। और मेरी दूसरी भक्ति यह है कि सब काम छोड़कर मेरी कथा सुने। दूसरी भगति मम कथा प्रसंगा। त्रिपुण्यम अष्टो न भूय दर्शनम। महर्षि वाल्मीकि भी कहते हैं अष्टांग योग ही तो है सृष्टि पर, जो भगवान को पाने का साधन है। पांडाल में जितने नर नारी बैठे हैं ये कथा में आए ही इसीलिए हैं कि हमें बेहद पुण्य प्राप्त होगा। तो कथा में आने का पुण्य तो है ही, और कोई कितना भी कुछ भी बके, आपने पुण्य कमा लिया, चाहे कथा 1 घंटा हो, चाहे 2 घंटा हो, चाहे 3 घंटा हो। क्यों? जिसके पास जहां तक जाने का लक्ष्य है वो वहां तक अपनी यात्रा को प्रेम करता है, उस पर ध्यान देता है। जैसे उसका लक्ष्य पूरा हुआ, जलगांव आ गया, उतरो 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 उतरो, तो सब ट्रेन से प्रेम भंग हो जाता है सबका। थैला उठाया, ट्रेन में लात मार के नीचे प्लेटफॉर्म पे धड़ाम। जाती हुई ट्रेन को भी कोई देखता नहीं है कि जिसमें बैठ के आए थे भुसावल से, उसको कम से कम टाटा कर दें, बाय बाय कर दें, राधे राधे कह दें। ओ ट्रेन मैया, तुझसे फिर काम पड़ेगा, कथा सुनने के बाद जाएंगे ना। काम खत्म तो संबंध खत्म। जैसे ट्रेन के साथ तुम्हारा संबंध है, काम था तो लगाव था, काम खत्म हो गया, लगाव खत्म हो गया। ऐसे ही भगवान राम ऐसे ही सबरी से कह रहे हैं कि संसार से जब तक काम है तब तक लगाव रखो, काम खत्म तो संसार से लगाव मत रखो। तो तुम सीधे निकल जाओगे प्लेटफॉर्म से निकल के बाहर, तुम्हें टेंशन नहीं आएगा फिर आगे का। पर तुमने अकारण ही मोह बना रखा संसार से, तो रात में दिन में सुबह शाम दुकान मकान सब जगह ये संसार तुम्हें तकलीफ ही देगा। क्यों? संसार क्या है? संसार माने कांटों का बगीचा। कांटों के बगीचे में किधर से भी घुसो और कितने भी सावधान होकर निकलो, पर कांटा न लगे तुम्हें पैर में, जांग में, पेट पे, कमर पे, नीचे बाएं दाएं, कहीं न कहीं कांटा टूचेगा। है? आपने एक गाना सुना होगा, पुरानी फिल्म का गाना है, बहुत पुराना गाना है। 2 एक्टर एक्टरनी प्रेम का प्रसंग एक्टिंग कर रहे हैं कि उनको प्यार हो गया एक दूसरे से। तो प्यार हो गया तो घूमने चले गए कहीं। प्यार में आदमी को प्यार हो जाए नया नया, छोरा छोरी को, तो ये थोड़ा जंगल में जामे, पेड़ पौधन में जामे, पहाड़ पहाड़ों के चक्कर लगामे, ये फोटो फाटू खींचते रहते हैं। ऐसा ही गाना है वो, तुमने सुना होगा। पर आप सोच रहे होंगे सुना तो होगा गुरुजी, पर कौन सा। अब ये खटखट चल रही है कि गुरुजी कब बताएं और हम आगे की लाइन कब गाएं। यानी गुरुजी से भी एक कदम आगे हैं वैसे, शुरू कर दिया तो। हाँ, कौन सा गाना है? गाऊंगा नहीं, ऐसे ही बता देता हूं। आधी सी लाइन याद है, क्योंकि प्रवचन के साथ में ये जरूरी है बातें। कांटों के बगीचे में प्रवेश होने के बाद कितना भी प्रेम हो, पर कांटा प्रेमी को जानता पहचानता नहीं है। चाहे लड़ाई वाला घुस जाओ बगीचा में, चाहे प्यार वाला घुसो, कांटे को क्या पता है लड़ाई और प्रेम। वो तो अपनी जगह पर ही खड़ा है। आपको जाना है तो कहीं ना कहीं टच होगा। कहाँ लायो मेरे यार पहाड़न में, कहाँ लायो रे। हाँ लाला, जरा आगे की लाइन हो तो गाओ। वैसी गाना नहीं, मेरा लहंगा फट गो झाड़न में, कहाँ लायो मेरे यार पहाड़न में, मेरा लहंगा फट गयो झाड़न में। यानी कि प्रेम का लड़ पड़ी। कांटों के बगीचे में जाने का ये है कि लड़ाई हो गई, कपड़े फट गए,
तो ये संसार क्या है? ये कांटों का बगीचा है। कांटों के बगीचे में फूल भी होते हैं, पर कांटे अधिक और फूल कम होते हैं। उदाहरण के लिए गुलाब का पेड़, गुलाब के पेड़ पर ऊपर ऊपर टहनी पे एक गुलाब लगा रहता है और पूरी डाल पे कांटे 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 कांटे। अब बाजार में फूल लेने हम जाते हैं तो माली जो फूल बेच रहा होता है वो सारे कांटे फांटे निकाल कर तैयार रखता है। ले भाई महाराज, डंडी ले जाओ, फूल ले जाओ, साथ में गिफ्ट करो। तो जिस प्रकार से माली फूल बेचने वाला, उससे धन कमाने वाला, उसके कांटे निकाल देता है, उसका दोष मिटा देता है और केवल फूल फूल रखता है, ऐसे ही जो महात्मा ज्ञानी गुरुजन हैं वो संसार के कांटों को निकाल कर फिर विचार तुम्हें परोसते हैं, जो तुम्हारे काम आते हैं, जो तुम उपहार में किसी को दान कर सकते हो। इसीलिए जीवन में संत का संग चाहिए। क्यों? वो दोष का निवारण करते हैं। और जब दोष का निवारण हो जाए तो यही संसार वैकुंठ बन जाता है, यही संसार स्वर्ग बन जाता है, यही संसार कैलाश बन जाता है, यही संसार काशी काबा बन जाता है। सब यही है, दूसरी दुनिया में कोई धरती नहीं है। इतनी बार जा रहा है लोग चंद्रमा पर, मंगल पर कुछ मिल नहीं रहा ठीक से। क्यों? हमारा तुम्हारा भाग्य है कि हमें बिना ढूंढे ही धरती पर सब कुछ मिला हुआ है। फूल, पल्लव, फल, सब्जियां, अनाज, रिश्ते, कनेक्शन, कनेक्टिविटी। कहीं से कहीं जाओ, कहीं से कहीं आओ, इसी धरती से अमेरिका, लंदन, कनाडा, जिस दर जाना है उड़ जाओ। ये हमारा तुम्हारा भाग्य है। अभी वैज्ञानिक तो ढूंढने में ही लगे पड़े कि कहीं और धरती मिल जाए, पर तुम्हें तो बिना ढूंढे ही प्राप्त हो गई। ये सब कृपा प्रभु की है। तुम्हारे पुण्य को प्रभु ने अपने पास सुरक्षित रखा और वही तुम्हें आदान प्रदान कर दिया, और उससे तुम्हें आज मानव का जन्म भी प्राप्त हो गया और धरती भी, और आने का जो कर्तव्य निष्ठा है वो भी पूरा करने का। ये कर्तव्य निष्ठा का ही एक अंग है कथा, सत्संग, धार्मिक होना।